रुकिए थोड़ा। आप जो भी अभी कर रहे हैं सबको बंद कीजिए और खुद से पूछिए, क्या आपकी ज़िंदगी ऐसी है? सुबह उठो, काम पर जाओ, थक कर घर आओ और सो जाओ, और अगले दिन फिर वही लोग, वही रूटीन, बिना किसी जोश के, बिना उत्साह के और बिना किसी मकसद के। और सबसे डरावनी बात तो यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता। हम समझते हैं कि हम जी रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम सिर्फ सर्वाइव कर रहे हैं। मोटिवेशनल स्पीकर शिव खेरा कहते हैं, ज़्यादातर लोग 25 साल की उम्र में ही मर जाते हैं, बस उन्हें 75 साल की उम्र में दफनाया जाता है। 25 साल में मर जाने का मतलब है कि उनके सपने वहीं ख़त्म हो जाते हैं, उनका उत्साह वहीं मर जाता है। खुद से पूछिए, मेरे लिए वास्तव में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? क्या मेरा उन समय उन चीज़ों पर खर्च हो रहा है जो मेरे जीवन को बेहतर बना रही है, या मैं केवल तत्काल ज़रूरतों और छोटी छोटी व्यस्तताओं में उलझा हुआ हूँ? क्या आपने ज़िंदगी से हार मान ली है? क्या आप भी कल से शुरू करूँगा कहकर सालों गुजार चुके हैं? अगर हाँ, तो अगले कुछ मिनटों में आपकी ज़िंदगी को देखने का नज़रिया हमेशा के लिए बदलने वाला है। सफल लोग हर काम नहीं करते, वे सही काम करते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि जीवन में हमारी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की परिस्थितियों से नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहे विचारों से होती है? एक बार एक गधे का बाघ से झगड़ा हो गया। गधे ने कहा, घास नीली है। बाघ ने कहा, नहीं, घास हरी है। वे काफ़ी देर तक बहस करते रहे। अंत में गधे ने कहा, चलो जंगल के राजा के पास चलते हैं और उनकी फैसला सुनते हैं। तो वे शेर के पास गए और गधे ने शेर से कहा, मैं तो कहता रहता हूँ कि घास नीली है, लेकिन बाघ जिद करता है कि घास हरी है। कृपया बताइए कि कौन सही है? बिना किसी संकोच के शेर ने गधे के पक्ष में फैसला सुनाया और कहा कि घास नीली है। फैसला सुनकर गधा बहुत खुश हुआ, लेकिन जब वह दरबार से निकला तो उसके मन में एक और विचार आया। राजा ने मेरे पक्ष में फैसला सुनाया, लेकिन मेरा समय बर्बाद करने के लिए बाघ को सजा क्यों नहीं दी? तो वह वापस गया और राजा से बाघ को सजा देने का अनुरोध किया। राजा तुरंत मान गया और बाघ को यह कहकर सजा दी, अगले 3 दिनों तक तुम्हें बोलने की अनुमति नहीं है, तुम्हें चुप रहना होगा। अब गधा खुश था कि उसने बाघ को सजा दिलवा दी। गधे के चले जाने के बाद बाघ ने राजा से पूछा, तुम किस तरह के न्यायाधीश हो? झूठे फैसले सुनाते हो। तुम जानते हो कि घास हरी है। मैं जानता हूँ कि घास हरी है। पूरी दुनिया जानती है कि घास हरी है। तो फिर तुमने गधे के पक्ष में यह कहकर फैसला क्यों सुनाया कि घास नीली है? शेर ने उत्तर दिया, तुम जानते हो कि घास हरी है। मैं जानता हूँ कि घास हरी है। पूरी दुनिया जानती है कि घास हरी है, लेकिन तुम गधे से बहस क्यों कर रहे हो? तुम्हें दंड केवल इसलिए मिला है क्योंकि तुम गधे से बहस कर रहे हो। एक मूर्ख से बहस तो उससे भी बड़ा मूर्ख ही करता है। जॉन दफ्तर जा रहा था कि पीछे से आ रही एक कार ने उसकी कार के बम्पर को टक्कर मार दी। वह गुस्से से आग बबूला होकर कार से बाहर निकला और लड़ने के लिए तैयार होकर चिल्लाया, तुमने मेरी कार खराब कर दी, तुमने मेरा दिन खराब कर दिया। दफ्तर में कदम रखते ही उसने अपनी नकारात्मकता और गुस्से को चारों ओर फैला दिया। दफ्तर का माहौल तनावपूर्ण और नकारात्मक हो गया, जिससे सभी का मनोबल गिर गया। कोई भी अपने काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा था। इससे गलतियां बढ़ गई और काम की गुणवत्ता गिर गई, जिससे और तनाव बढ़ गया। यह एक दुष्कर चक्र बन गया। बात यहीं ख़त्म नहीं हुई। जॉन की सचिव पूरे दिन परेशान रही। वह अपना गुस्सा घर लेकर गई और अपने बेटे पर चिल्लाई। बेटा, जो अपनी माँ के साथ खेलने के लिए उत्सुक था, गुस्से में अपने छोटे पिल्ले को लात मार बैठा। पिल्ला चुपचाप एक कोने में उदास बैठा रहा। देखिए, इसका असर कितना दूर तक फैलता है। नकारात्मकता संक्रामक होती है, लेकिन सकारात्मकता भी संक्रामक हो सकती है। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। स्टीव दफ्तर जा रहा था। पुल के पास उनकी कार पलट गई। स्टीव खिड़की से बाल बच गए। कार पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। खिड़की से बाहर निकलते ही स्टीव ने मन ही मन कहा, कितना भाग्यशाली दिन था। भगवान मेरे साथ थे, मैं बाल बच गया। वे अपने कार्यालय पहुंचे और सभी से कहा, वाह कितना भाग्यशाली दिन था, और उन्होंने अपनी यह खुशी हर जगह फैला दी। उन्होंने मौत के मुंह से बचने के अपने अनुभव की खुशी और उत्सव में बदल दिया। इससे पूरे माहौल में सकारात्मकता फैल गई। इसने सभी को ध्यान केंद्रित करने और बेहतरीन काम करने के लिए प्रेरित किया। काम की गुणवत्ता और मात्रा में वृद्धि हुई। स्टीव और उनके आसपास के सभी लोगों का दिन शानदार रहा। यह सकारात्मक ऊर्जा और खुशी का एक चक्र बन गया। जीवन 10% वो है जो आपके साथ घटित होता है और 90% वो है जिस पर आप प्रतिक्रिया करते हैं।
एक बार एक आदमी और उसका बेटा अपने गधे के साथ बाजार जा रहे थे। वे दोनों गधे के बगल में चल रहे थे। तभी एक ग्रामीण ने टिप्पणी की, देखो इन मूर्खों को, इनके पास गधा है फिर भी ये पैदल चल रहे हैं। आदमी ने अपने बेटे को उठाकर गधे पर बिठा दिया। लेकिन तभी एक और ग्रामीण वहां से गुजरा और बोला, देखो इस बेशर्म लड़के को, गधे पर बैठा है और अपने पिता को पैदल चला रहा है। तो लड़का गधे से उतर गया और अपने पिता को उस पर बिठा दिया। एक और आदमी जो वहां से गुजर रहा था बोला, देखो इस स्वार्थी आदमी को, गधे पर बैठा है और अपने बेटे को पैदल चला रहा है। इस बिंदु पर पिता और पुत्र दोनों को समझ नहीं आया कि क्या करें, इसलिए वे दोनों गधे पर बैठ गए। एक और आदमी ने टिप्पणी की कि पिता और पुत्र को गधे पर इतना बोझ डालने के लिए शर्म आनी चाहिए। अंत में पिता ने गधे को एक खंभे से बांधकर बाजार तक ले जाने का फैसला किया। जब वे नदी पार कर रहे थे तो गधे को बेचैनी महसूस हुई। उसने बहुत संघर्ष किया और किसी तरह खुद को छुड़ा लिया, लेकिन वह नदी में गिर गया और डूब गया। हर समय सबको खुश करने की कोशिश करने के बजाय हमें अपना रास्ता खुद खोजने पर ध्यान देना चाहिए। दूसरों से लगातार स्वीकृति पाने की चाहत रखना भी एक तरह की संतुष्टि पाने की कोशिश है। जार सिद्धांत याद रखें। आपको पहले जार को बड़े पत्थरों से भरना चाहिए और फिर छोटी, कम महत्वपूर्ण या महत्वहीन चीज़ों को उसमें रखना चाहिए। यदि आप जार में पहले कंकड़ और रेत डालेंगे तो पत्थर के लिए कोई जगह नहीं बचेगी, जो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। जीवन में भी यही बात लागू होती है। यदि आप अपनी सारी ऊर्जा छोटी छोटी चीज़ों पर खर्च कर देंगे तो आपके जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों के लिए कभी जगह ही नहीं बचेगी। आपका जार कितना भी भरा हो, उसमें पानी के लिए जगह तो रहेगी, लेकिन महत्वपूर्ण चीज़ों की कीमत पर नहीं। कहानी का सार, जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों का पहले ध्यान रखें। जीवन की 5 सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। ये हैं अच्छा स्वास्थ्य, अच्छे रिश्ते, आत्मविश्वास, आत्म सुधार, धन, शरीर, मन और आत्मा का संतुलन। आपके दैनिक लक्ष्य शारीरिक, वित्तीय या आध्यात्मिक हो सकते हैं। अपने शारीरिक व्यायाम के लिए दैनिक लक्ष्य निर्धारित करें। यह कहावत याद रखें, थोड़ा थोड़ा करके करना आसान है, लेकिन बहुत ज़्यादा करने पर मुश्किल हो जाता है। आप हाथी को कैसे खा सकते हैं? धीरे धीरे आगे बढ़े। अनियमितता से अति करने की बजाय निरंतरता अधिक महत्वपूर्ण है। यदि आप अपने जीवन को दिशा नहीं देंगे तो कोई और देगा। यदि आपके अपने लक्ष्य नहीं होंगे तो आप स्वतः ही दूसरों के लक्ष्यों का हिस्सा बन जाएंगे। एक व्यक्ति अपने आध्यात्मिक गुरु के पास गया और बोला, मैं अपने काम से तंग आ चुका हूँ। मेरा बॉस बहुत बुरा है, मुझ पर काम का बोझ बहुत ज़्यादा है, वेतन कम मिलता है और मैं पूरी तरह से थक चुका हूँ। कृपया मुझे सही राह दिखाएं और अपना आशीर्वाद दें। गुरु ने पूछा, अगर तुम इतने तंग आ चुके हो तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूं? क्या इससे तुम्हें खुशी मिलेगी? व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, इससे तो और भी बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। गुरु ने उत्तर दिया, अगर तुम्हारे पास नौकरी है तो समस्या है, अगर तुम्हारे पास नौकरी नहीं है तो और भी बड़ी समस्या है। क्या तुम्हें यह समझ नहीं आ रहा कि समस्या नौकरी में नहीं बल्कि तुम्हारे कुप्रबंधन में है? एक युवा जोड़ा मॉरिशस में छुट्टियां मनाने गया। वे समुद्र किनारे एक आलीशान 5 सितारा होटल में ठहरे। होटल का माहौल और सेवा दोनों ही बेहतरीन थे। जैसे ही वे अपने कमरे में पहुंचे, पति ने देखा कि कमरा समुद्र की ओर नहीं था। होटल पूरी तरह से बुक था, इसलिए यही एक कमरा उपलब्ध था। वह भड़क उठा और हंगामा करने लगा। पत्नी ने उसे समझाने और शांत करने की कोशिश की। उसने कहा कि यह एक छोटी सी बात थी और इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता। साथ रहने के बड़े मकसद के सामने यह बात महत्वहीन थी, लेकिन पति को बिल्कुल समझ नहीं आया। उसने रिसेप्शनिस्ट से बहस की, जिससे जनरल मैनेजर को बुलाया। जनरल मैनेजर ने शिष्टाचार दिखाते हुए उस बात के लिए माफ़ी मांगी जो उनके बस में नहीं था। उन्होंने बताया कि बुकिंग के समय समुद्र दृश्य वाले कमरे के लिए कोई विशेष अनुरोध नहीं किया गया था। अगर उन्होंने ऐसा किया होता तो होटल यह सुनिश्चित करता कि उन्हें वही कमरा मिले। पत्नी ने फिर से उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसने समझाने की कोशिश की कि अब होटल कुछ नहीं कर सकता। वह चाहती थी कि वह अपनी जिद छोड़ दे ताकि वे अपनी छुट्टियां मना सके। उसने कहा, प्रिय, हमारा साथ रहना समुद्र दृश्य वाले कमरे से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। समुद्र दृश्य तो बस एक संयोग था, लेकिन वह समुद्र दृश्य वाले कमरे पर अड़ा हुआ था और बात मानने को तैयार नहीं था। और फिर बहसें हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि उसका साथ देने और उसकी बात समझने के बजाय वह होटल की
तरफ से सफाई दे रही है। इस वजह से छुट्टियों के दौरान उनके बीच एक ऐसा गहरा मतभेद पैदा हो गया जिससे भरना नामुमकिन था। वे एक दूसरे से बात नहीं करते थे, साथ में खाना नहीं खाते थे और साथ में घूमने भी नहीं जाते थे। जो छुट्टी सपनों जैसी होनी चाहिए थी, वह एक बुरे सपने में बदल गई। 5 दिन बाद वह अप्रिय छुट्टी खत्म हुई, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। नकारात्मक यादें उनके अवचेतन मन में बसी रही। वह घाव हमेशा के लिए रह गया। एक बार एक छोटे लड़के ने अपने पिता से कहा, मैं पार्क में बीचों बीच से बड़ा पत्थर हटाने जा रहा हूँ, यह रास्ता रोक रहा है। 2 घंटे बाद लड़का वापस आया। पिता ने पूछा, क्या तुम पत्थर हटा पाए? बेटे ने कहा, नहीं, लेकिन मैं कल फिर जाऊंगा। अगले दिन भी यही हुआ और बेटे ने कहा, मैं कल फिर जाऊंगा। तीसरे दिन पिता चुपके से अपने बेटे के पीछे गए, बिना उसे बताए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा पूरी ताकत से पत्थर धकेल रहा था। पसीने से तरबतर उसकी सांस फूल रही थी। शांत और संयमित पिता ने अपने बेटे से पूछा, क्या तुम अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो? बेटा जोर से धकेलता रहा और बोला, हाँ पिताजी, मैं अपनी पूरी ताकत लगा रहा हूँ। पिता ने कहा, बेटा तुमने मुझसे कभी नहीं पूछा, क्या मैं तुम्हारी ताकत का हिस्सा नहीं हूँ? कितना सशक्त संदेश। हमें अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करना सीखना चाहिए। अक्सर हम अपनी सारी लड़ाइयाँ अकेले लड़ते हैं और अपने जीवन में तनाव लाते हैं। हम मदद मांगने में क्यों हिचकिचाते हैं? जब हमारे परिवार, टीम आदि को हमारी मदद या समर्थन की ज़रूरत होती है, तो क्या हम उनकी ताकत का हिस्सा नहीं होते? क्या हमें उनके साथ खड़ा रहना चाहिए या नहीं? हाँ, हमें अपने काम करने होते हैं और हमें अपने करीबियों को आत्मनिर्भर बनना और अपने दम पर काम करना सिखाना होता है। लेकिन याद रखें कि हमारा जीवन एक दूसरे से जुड़ा हुआ है और हम सब मिलकर ही सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं। मैं नहीं, हम के सिद्धांत पर जीना सीखें। काम से घर लौटते समय जॉन को फुटपाथ पर एक बटुआ मिला जिसमें काफ़ी नकदी और पहचान पत्र थे। जॉन का मन हुआ कि वह पैसे रख ले, लेकिन उसका अंतरात्मा उसे कचोट रहा था। इसलिए उसने बटुआ पुलिस स्टेशन में जमा कराने का फैसला किया। बटुआ की असली मालकिन एक बुजुर्ग महिला को बुलाया गया और उसे सौंप दिया गया। वह जॉन की बहुत आभारी थी क्योंकि यह उसके लिए मुश्किल समय में काम आने वाली धनराशि थी। उसने जॉन को नगद इनाम देने की पेशकश की, जिसे जॉन ने विनम्रतापूर्वक अस्वीकार कर दिया। उसने कहा, मैंने बटुआ किसी इनाम की उम्मीद से नहीं लौटाया, बल्कि इसलिए लौटाया क्योंकि यही सही काम था। अगर मेरा बटुआ खो जाता तो मैं भी किसी और से यही उम्मीद करता। ईमानदारी मन की शांति और सुख की नींव है। विषाक्त पदार्थों और विषाक्त लोगों से दूर रहें। विषाक्त लोगों में किसी भी स्थिति से सकारात्मकता को सोख लेने की जादुई क्षमता होती है, जिससे अंततः आप पूरी तरह से थक जाते हैं। विषाक्त लोग संक्रामक होते हैं और तनाव के वाहक होते हैं। कृतज्ञता का अभ्यास करें। आपके पास जो कुछ भी है और आप जहाँ हैं उसके लिए आभारी रहें। संतोष की शक्ति को समझें। निरंतर असंतोष अनेक समस्याओं को जन्म देता है। कृतज्ञता संतोष की ओर ले जाती है। संतोष का अर्थ यह नहीं कि आपके कोई सपने या लक्ष्य न हो। इसका अर्थ है स्वयं से शांति में रहना और बेहतर भविष्य की योजना बनाना। सोशल मीडिया का उपयोग कम करें। यह हमेशा वास्तविकता को नहीं दर्शाता। यह दूसरों के जीवन की पूरी तस्वीर नहीं दिखाता है। यह केवल कुछ खास बातें दिखाता है। अपनी खूबियों पर ध्यान दें। विनम्र रहें, लेकिन अपनी खूबियों पर गर्व करें। खुद को कम ना आंकें, खुद को नीचा ना दिखाएं। जितना अधिक हम दूसरों से अपनी तुलना करते हैं, उतना ही हम अपने बारे में बुरा महसूस करते हैं। दूसरों की सफलताओं का जश्न मनाना शुरू करें, चाहे वे कितनी भी बड़ी या छोटी हो। दूसरों का हौसला बढ़ाएं। जब कोई दोस्त आपको अपनी पदोन्नति या नया घर खरीदने के बारे में बताए, तो खुश और उत्साहित रहें और अपना ध्यान उन पर केंद्रित करें। सिर्फ इसलिए कि दूसरे जीत रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं कि आप हार रहे हैं। उनकी सफलता का आपसे कोई लेना देना नहीं है। खुद से प्रतिस्पर्धा करना सीखें। पालन करने योग्य अच्छे नियम। सोशल मीडिया पर 30 मिनट से अधिक समय तक स्क्रॉल ना करें। 30 मिनट के बाद उससे दूर हट जाएं। परिवार और दोस्तों के साथ भोजन करते समय अपना फ़ोन बंद कर दें। क्यों? ताकि आप एकाग्र रह सकें। अपने आसपास के लोगों का सम्मान करें।
हर टिप्पणी का उत्तर देना अनिवार्य न समझें। किसी के पास इतना समय या दायित्व नहीं होता। अंत में अपना समय और ऊर्जा अपने आशीर्वादों पर लगाएं कि आपका परिवार, दोस्त, घर, नौकरी। कुछ लोग आपसे ईर्ष्या कर सकते हैं, बहुत से लोग आपसे अपनी तुलना कर सकते हैं और आपके पास जो कुछ भी है उसे पाने की इच्छा रख सकते हैं। प्रतिस्पर्धा को सकारात्मक रखें। दूसरों से तेज, अमीर या बुद्धिमान बनने की होड़ न लगाएं। सकारात्मक लोग उन एथलीटों की तरह होते हैं जो स्वयं से प्रतिस्पर्धा करते हैं। वे अपने ही रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हैं। मानव जीवन निरंतर विकास की प्रक्रिया है। यह निरंतर सुधार की प्रक्रिया है। हमारा उद्देश्य प्रगति है, पूर्णता नहीं। डॉक्टर नॉर्मन कजिंस, एनाटॉमी ऑफ एन इलनेस के लेखक, इस बात का एक उत्कृष्ट उदाहरण है कि कैसे एक व्यक्ति स्वयं को एक लाइलाज बीमारी से ठीक कर सकता है। उनके ठीक होने की संभावना 500 में से एक थी, लेकिन डॉक्टर कजिंस यह साबित करना चाहते थे कि यदि मन की शक्ति जैसी कोई चीज़ संभव है तो वे इसे साकार करके दिखाएंगे। उन्होंने सोचा कि यदि नकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में नकारात्मक रसायन उत्पन्न कर सकती है तो इसका विपरीत भी सत्य होना चाहिए। खुशी और हंसी जैसी सकारात्मक भावनाएं हमारे शरीर में सकारात्मक रसायन उत्पन्न करती है। वे अस्पताल से एक होटल में चले गए और हाथ से फिल्में किराए पर लेकर सचमुच हंसकर खुद को ठीक कर लिया। बेशक चिकित्सीय सहायता महत्वपूर्ण है, लेकिन रोगी के लिए जीने की इच्छा शक्ति भी उतनी ही या उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हास्य की भावना जीवन रक्षक साबित हो सकती है। इसके अलावा यह जीवन की कठिनाइयों को सहन करना आसान बनाती है। हास्य हमें जीवन के कठिन क्षणों से उबरने में मदद करता है। हास्य के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम खुद का आनंद नहीं ले पाते और जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। हास्य संक्रामक होता है। हास्य के बिना जीवन बहुत कठिन हो जाता है। जब हम लगातार तनाव में रहते हैं तो हमारा नज़रिया बदल जाता है। हम खुद का आनंद नहीं ले पाते और जीवन के सुखों से वंचित रह जाते हैं। हास्य संक्रामक होता है। यह जीवन रक्षक साबित हो सकता है। हंसी को चिकित्सक के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। कुछ अध्ययनों से पता चला है कि 15 मिनट की हंसी लगभग 2 घंटे की नींद के बराबर होती है। हंसी के लाभ: यह शरीर में तनाव हार्मोन कार्टिसोल को कम करता है। अपने जीवन में हंसी को शामिल करके हम समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा दे सकते हैं। जब हम हंसते हैं तो हमारा शरीर एंडोर्फिन हार्मोन छोड़ता है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। संक्रमण और बीमारियों से लड़ने के लिए एक मजबूत रोग प्रतिरोधक क्षमता आवश्यक है। यह मूड को बेहतर बनाता है, जिससे खुशी और संतोष की भावनाएं आती हैं। ये सुखद हार्मोन चिंता और अवसाद से लड़ने में मदद करते हैं। हंसी चिकित्सा भावनात्मक संतुलन बनाए रखने और तनाव कम करने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में मान्यता प्राप्त कर रही है। यह सकारात्मकता को बढ़ाती है। हंसी को अपने दैनिक जीवन में शामिल करने का एक अच्छा तरीका है दोस्तों के साथ चुटकुले सुनना, कॉमेडी शो देखना या हंसी से संबंधित कोई व्यायाम करना। मुस्कुराना उदास रहने से कहीं ज़्यादा आसान है। इससे चेहरे की सुंदरता बढ़ती है। कौन किसी चिड़चिड़े व्यक्ति के आसपास रहना पसंद करता है? कोई नहीं, सिवाय आपके, जब तक कि आप खुद उससे भी ज़्यादा चिड़चिड़े ना हो। मुस्कान संक्रामक होती है और सुंदर बढ़ाने का एक सस्ता तरीका है। मुस्कुराता हुआ चेहरा हमेशा स्वागत योग्य होता है। जीवन छोटा है, जब तक आपके दांत हैं मुस्कुराइए। लगभग 20 साल पहले मैंने एक मैकेनिक की कहानी सुनी थी जिसका दिन बहुत खराब गया था। काम पर उसके औजार छूट गए, उसकी गाड़ी का टायर पंचर हो गया, फिर एक ट्रक से मामूली टक्कर हो गई और फिर उसकी कार सड़क पर खराब हो गई। जब उसका साथी उसे घर ले जा रहा था तो वह चुपचाप गुस्से से उबल रहा था। घर पहुंचकर उसने अपने साथी को अपने परिवार से मिलवाने के लिए अंदर बुलाया। जब वे दरवाजे की ओर जा रहे थे तो मैकेनिक एक फूल वाले पौधे के पास थोड़ी देर के लिए रुका और उसकी शाखाओं को छुआ। इसके तुरंत बाद जैसे ही वह घर में दाखिल हुआ, उसमें एक बदलाव आया। उसका चेहरा खुशी और उत्साह से दमक उठा। उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान थी। उसने अपने बच्चे को गले लगाया और अपनी पत्नी को प्यार से आलिंगन दिया। कुछ देर बाद मैकेनिक अपने साथी को कार तक छोड़ने गया। जब वे उस पौधे के पास से गुजरे तो उसके साथी ने मैकेनिक से पूछा, जब तुमने पौधे को छुआ तो क्या हुआ? तुम तो बिल्कुल बदल गए। कैसे? मैकेनिक ने जवाब दिया,
मैंने अपने जीवन में एक महत्वपूर्ण सबक सीखा है। मुसीबतें तो आती ही हैं, लेकिन दुख सहना हमारी मर्जी पर है। मैंने तय कर लिया है कि जब भी मैं घर में प्रवेश करूंगा, मैं हमेशा उस फूल वाले पौधे के पास रुकूंगा और अपनी सारी मुसीबतें और परेशानियां उस पर डाल दूंगा। डेलाइट के 2023 के शोध में पाया गया कि 77% कर्मचारियों ने अपनी वर्तमान नौकरी में बर्न आउट का अनुभव किया है और आधे से अधिक ने अपने करियर में एक से अधिक बार बर्न आउट का अनुभव किया है। बर्न आउट का मुख्य कारण नेतृत्व में समर्थन और मान्यता की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बर्नआउट को एक व्यावसायिक घटना के रूप में वर्गीकृत किया है और अनुशंसा की है कि इस शब्द का प्रयोग जीवन के अन्य क्षेत्रों में अनुभवों का वर्णन करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। कड़ी मेहनत करना ठीक है, बर्नआउट होना ठीक नहीं है। देर तक काम करना ठीक है, देर तक बैठे रहना ठीक नहीं है। दुनिया का सबसे गरीब व्यक्ति वह है जिसके बैंक में लाखों डॉलर हैं, लेकिन उसके कोई रिश्ते नहीं हैं और वह भावनात्मक रूप से दिवालिया है। 55 साल से शादीशुदा एक दंपत्ति से पूछा गया, आपके सुखी वैवाहिक जीवन का रहस्य क्या है? महिला ने उत्तर दिया, हम एक ही दिन एक दूसरे से नफरत नहीं करते, रिश्ते बनाएं, बिना किसी स्वार्थ के लोगों से मिलना जुलना सीखें। यह जीवन पीछे नहीं जा सकता। वर्तमान का हर सार्थक क्षण बेहतर कल के लिए बीज बोता है। भावनात्मक स्थिरता लोगों को तनाव से बेहतर ढंग से निपटने में मदद करती है। कठिन परिस्थितियों से अभिभूत होने के बजाय भावनात्मक रूप से स्थिर व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर सकते हैं, शांत रह सकते हैं और उपयोगी समाधान ढूंढ सकते हैं। एक बार एक राजा ने अपने दरबारी के सभी विद्वानों को बुलाया और उनसे जीवन का एक दर्शन बताने को कहा। कुछ ने 5 पुस्तकों जितना लंबा उत्तर दिया, कुछ ने 12 पुस्तकों जितना लंबा उत्तर दिया। राजा ने कहा, नहीं नहीं, यह मेरे लिए पढ़ना बहुत ज्यादा है। तब उन्होंने 1 पुस्तक का उत्तर दिया। राजा ने कहा, यह मेरे लिए बहुत अधिक है। तब उन्होंने इसे और संक्षिप्त करके 5 पृष्ठों में समेट दिया। राजा ने फिर कहा, यह मेरे लिए बहुत अधिक है। तब उन्होंने इसे 1 पृष्ठ में समेट दिया। राजा फिर भी संतुष्ट नहीं हुए। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आए और उन्होंने एक कागज पर एक पंक्ति लिखी, यह भी बीत जाएगा। उन्होंने कागज को मोड़कर राजा को दे दिया। राजा ने कागज खोला और कहा, बस यही है, यही जीवन का मार्ग है। अच्छे दिन हो या बुरे, सब आते जाते रहते हैं। जब हम विपत्तियों का सामना कर रहे होते हैं तो यह जीवन का एक महान दर्शन है, यह भी बीत जाएगा। यह भी बीत जाएगा का अर्थ है कि मनुष्य का जीवन क्षण भंगुर है और जीवन के ना तो सकारात्मक और ना ही नकारात्मक क्षण हमेशा के लिए रहते हैं। ध्यान आपको शांति और आंतरिक सुकून का अनुभव करा सकता है। ध्यान भावनात्मक कल्याण और समग्र स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। शिव खेरा जी कहते हैं कि जब डॉक्टर कहे कि शरीर दवा पर रिएक्ट कर रहा है तो वह खतरे की घंटी है, लेकिन जब कहे कि शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है तो इसका मतलब सुधार हो रहा है। जिंदगी में भी हमेशा रिस्पॉन्ड करना सीखें, रिएक्ट नहीं। तनाव 2 तरह का होता है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब मैं इस प्रोजेक्ट को एक चुनौती की तरह देखता हूँ तो यह पॉजिटिव स्ट्रेस मुझे देर तक जागकर काम करने की ऊर्जा देता है, लेकिन जब तुम इसे एक मुसीबत की तरह देखते हो तो वही तनाव तुम्हारे अंदर की ताकत को सोख लेता है। परिस्थिति हमें तनाव नहीं देती, बल्कि हमारा नजरिया तय करता है कि तनाव हम पर हावी होगा या हम तनाव पर। शिव खेरा जी की पुस्तक हमें यही सिखाती है कि मुश्किलें हर व्यक्ति के जीवन में आएंगी। कोई भी तनाव से बच नहीं सकता, लेकिन जीतता वही है जो शांत रहकर सही कदम उठाता है। अपनी सोच को सकारात्मक रखिए, काम को समय पर पूरा करने की आदत डालिए और याद रखिए, परिस्थितियां कैसी भी हो, रिस्पॉन्ड करना हमेशा आपके हाथ में है। अपनी जिंदगी को सिर्फ काटने के बजाय उसे खुलकर जीना शुरू कीजिए। शिव खेरा जी कहते हैं कि यदि आप अपनी व्यावसायिक जिंदगी में बहुत ऊंचे उठ जाते हैं लेकिन अपने परिवार और रिश्तों में फेल हो जाते हैं तो आपकी सफलता खोखली है। रिश्ते बैंक अकाउंट की तरह होते हैं, उसमें प्यार और समय का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तभी आप मुश्किल वक्त में वहां से सुकून निकाल सकते हैं। शिव खेरा जी कहते हैं कि शांति बाजार में नहीं बिकती। अगर तुम गलत रास्ता चुनकर पैसा कमा भी लोगे तो तुम रात की नींद खो दोगे। जो सफलता तुम्हारी नैतिकता को मार कर मिले वह सफलता नहीं बल्कि एक सुंदर पिंजरा है। तनाव तब और बढ़ जाता है जब हमारे काम और हमारे मूल्यों के बीच तालमेल नहीं होती। अगर तुम बदला लेने के चक्कर में पड़ोगे तो अपनी आंतरिक शक्ति शांति
तो अपनी आंतरिक शांति खो दोगे। उसे माफ़ कर दो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी शांति किसी और के हाथ का खिलौना नहीं होनी चाहिए। लिव वाइल यू आर अलाइव हमें सिखाते हैं कि सच्ची सफलता का पैमाना सिर्फ आपका बैंक बैलेंस नहीं है। असली विजेता वह है जो अपनी सफलता के साथ साथ अपने रिश्तों को समय देता है, मुश्किल से मुश्किल घड़ी में भी अपनी ईमानदारी का सौदा नहीं करता है और दूसरों को माफ़ करके अपने भीतर की शांति को बनाए रखता है। जिंदगी तब तक खूबसूरत नहीं बन सकती जब तक आपके भीतर सुकून न हो। इसलिए बाहर की दौड़ में इतने अंधे मत होइए कि आप मंजिल पर पहुंचे तो आपके पास जश्न मनाने के लिए अपने ही ना बचे हो। रिश्तों को, मूल्यों को थामिए और हर पल खुलकर जीना है। यह किताब हमें जीवन के सबसे बड़े सत्य से रूबरू कराते हैं कि हम इस दुनिया में सिर्फ सुबह उठने, काम पर जाने, पैसा कमाने और एक दिन मर जाने के लिए नहीं आए हैं। हमारी ज़िंदगी में एक बड़ा उद्देश्य होना चाहिए। उद्देश्य का मतलब यह नहीं कि तुम नौकरी छोड़ दो। उद्देश्य का मतलब है कि तुम अपनी योग्यताओं का उपयोग दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कैसे करते हो। असफल लोग हमेशा समय और परिस्थितियों का बहाना बनाते हैं, जबकि सफल लोग समय चुराते हैं। अगर तुम सोशल मीडिया पर बिताए जाने वाले समय या सुबह की बेवजह की गपशप की अनुशंसित कर लो, तो तुम्हारे पास रोज़ 2 घंटे एक्स्ट्रा होंगे। अपनी आदतों की जिम्मेदारी खुद लो, परिस्थितियों को दोष मत दो। शिव खेरा जी ने किताब का नाम लाइव वाइल यू आर अलाइव क्यों रखा? जब मैंने सिर्फ अपने लिए जिया तो मैं तनाव में था। जब मैंने अपनों के लिए जिया तो मुझे शांति मिली। लेकिन आज जब मैंने समाज के लिए कुछ किया तो मुझे एहसास हुआ कि असली जीवन क्या है। मरने के बाद हमारी तिजोरी यहीं रह जाएगी, लेकिन जो बदलाव हम दूसरों के जीवन में छोड़ जाते हैं वही हमारी असली विरासत है। शिव खेरा की पुस्तक लाइव वाइल यू आर अलाइव के ये अंतिम अध्याय हमें जीवन का अंतिम सत्य सिखाते हैं। पहला, जीवन में एक ऐसा उद्देश्य ढूंढिए जो आपके स्वार्थ से ऊपर हो। दूसरा, बहानों की दुनिया से बाहर निकलकर आत्म अनुशासन को अपना हथियार बनाइए। तीसरा, आप दुनिया से क्या लेते हैं इससे आपकी हैसियत तय होती है, लेकिन आप दुनिया को क्या देकर जाते हैं इससे आपका चरित्र और आपकी विरासत तय होती है। जिंदगी सिर्फ काटने के लिए नहीं, कुछ ऐसा करने के लिए है कि जब आप इस दुनिया से जाएं तो यह दुनिया आपके होने की वजह से थोड़ी बेहतर जगह बन चुकी है। जो हमारे पास नहीं है उसका रोना रोने के बजाय जो हमारे पास है उसके लिए आभारी होना। जीवन के अंतिम क्षणों या सबसे बड़े संकटों में भी बिखरने के बजाय निखरना। जीवन की यात्रा को बिना किसी मिसाल के गरिमा के साथ जीना। शरीर नश्वर है, इसे एक न एक दिन जाना ही है। बीमारी मेरे शरीर को तोड़ सकती है, लेकिन मेरी मानसिक दृढ़ता और मेरी आत्मा को नहीं छू सकती। शिव खेरा जी कहते हैं कि अंतिम परीक्षा परिस्थितियाँ की नहीं, हमारे हौसलों की होती है। मैं अपनी बची हुई जिंदगी को रोकर या डरकर नहीं काटना चाहता, मैं इस पल में भी जिंदा रहना चाहता हूँ। जब आप हर दिन को एक उद्देश्य के साथ जीते हैं, अपनों से प्यार करते हैं, ईमानदारी का रास्ता चुनते हैं और समाज को कुछ देकर जाते हैं, तो आपके मन में मौत का डर नहीं रहता। तब आप गर्व से कह सकते हैं कि मैं सिर्फ इस दुनिया में आया और गया नहीं, बल्कि जब तक मैं जिंदा था मैं पूरी तरह जिंदा था। यह किताब हमें जीवन का सबसे गहरा और अंतिम पाठ सिखाते हैं। पहला, हमेशा कृतज्ञ रहिए। शिकायतें आपके जीवन की ऊर्जा को सोख लेती है, जबकि आभार आपको सकारात्मकता से भर देता है। दूसरा, संकट चाहे कितना भी बड़ा हो, यहाँ तक कि मौत का डर ही क्यों न हो, अपनी मानसिक दृढ़ता को कभी मत छोड़िए। तीसरा और अंतिम, अपनी ज़िंदगी को इस तरह जिए कि अंत में कोई मलाल न रहे। यह किताब महज पन्नों की पुलिंदा नहीं, बल्कि जीवन जीने की एक अमर कला है। उठिए, बहानों को छोड़िए, रिश्तों को संभालिए, ईमानदारी से जिए और अपनी ज़िंदगी को एक उत्सव बनाइए। हमें यह सिखाता है कि जो ज्ञान हमने सीखा है उसे अपने स्वभाव में कैसे बदले। जब मोटिवेशन एक आदत बन जाता है तो इंसान का जीवन एक संदेश बन जाता है। शिव खेरा जी कहते हैं कि मोटिवेशन आग की तरह है, अगर इसमें लगातार ईंधन नहीं डालोगे तो यह बुझ जाएगी। बाहरी मोटिवेशन तुम्हें धक्का दे सकता है, लेकिन गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए इंजन का अंदर से चालू होना जरूरी है। जब तक तुम किताबों में लिखी बातों को सिर्फ पढ़ोगे और उन्हें अपनी रोज़मर्रा की आदतों में नहीं बदलोगे, तब तक कोई बदलाव नहीं आएगा।
बदलाव की शुरुआत ज्ञान से नहीं, अभ्यास से होती है। विपरीत परिस्थितियां चरित्र का निर्माण नहीं करती, बल्कि वे हमारे वास्तविक चरित्र को दुनिया के सामने उजागर करती है। आसान समय में ईमानदार रहना बहुत सरल है, लेकिन असली परीक्षा तब होती है जब ईमानदारी की कीमत चुकानी पड़े। नौकरी आती जाती रहेंगी, लेकिन अगर एक बार तुमने अपने आत्मसम्मान और चरित्र का सौदा कर लिया, तो तुम जीवन भर खुद की नज़रों में उठ नहीं पाओगे। डरो मत, सच का साथ दो। एक आम इंसान सिर्फ पैदा होता है, जीता है और मर जाता है, लेकिन एक महान इंसान वह है जिसका जीवन उसके जाने के बाद भी दूसरों के लिए एक मिसाल का काम करता है। अपनी ज़िंदगी को ऐसे जिए कि आपकी अनुपस्थिति भी एक उपस्थिति बन जाए। पहला, ज्ञान का तब तक कोई मूल्य नहीं है जब तक वह आपके व्यवहार में न उतरे। बाहरी मोटिवेशन को आंतरिक आदत बनाइए। दूसरा, जब आपके सिद्धांतों की परीक्षा हो तो शॉर्टकट चुनने के बजाय ईमानदारी के कठिन रास्तों को चुनिए। तीसरा और सबसे बड़ा सत्य, जिंदगी की सफलता इस बात से नहीं मापी जाती कि आपने कितना इकट्ठा किया, बल्कि इस बात से मापी जाती है कि आपने पीछे क्या छोड़ा। जब कोई इंसान जीवन के अंतिम सोपान पर पहुंचता है, तो उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है अपने अहंकार को छोड़ना और यह स्वीकार करना कि वह जो कुछ भी पीछे छोड़ रहा है वह किसी के काम आ सके। शिव खेरा जी कहते हैं कि जब इंसान को यह भ्रम हो जाता है कि सब कुछ वही कर रहा है, तो वह तनाव के सबसे खतरनाक जाल में फंस जाता है। यह दुनिया हमारे बिना भी चल रही थी और हमारे बाद भी चलती रहेगी। अपनी इस मैं की भावना को छोड़ो। जब तक तुम अपनी टीम पर भरोसा नहीं करोगे और उन्हें आगे नहीं बढ़ाओगे, तब तक तुम कभी मुक्त नहीं हो पाओगे। एक सच्चा लीडर वह नहीं होता जो सिर्फ अपनी अनुयायी बनाता है, बल्कि वह होता है जो नए लीडर्स पैदा करता है। जब मैं अपना ज्ञान इन युवाओं को सौंप दूंगा, तो मैं खुद को अगले बड़े उद्देश्य के लिए तैयार कर पाऊंगा। ज्ञान को तिजोरी में बंद रखने से वह सड़ जाता है, उसे बांटने से ही वह अमर होता है। जब आप इस दुनिया को देखें तो आपके मन में किसी के प्रति कोई द्वेष न हो, कोई अधूरापन न हो। हमने जो कुछ भी यहाँ सीखा, जो कमाया, वह यहीं छोड़ रहे हैं, एक बेहतर कार्य संस्कृति, एक मजबूत सोच के रूप में। यही हमारा शाश्वत विरासत है। शिव खेरा की अद्भुत पुस्तक हमें सिखाता है कि अपने अहंकार को विसर्जित कीजिए। मैं की भावना ही सारे मानसिक तनाव और दुखों की जड़ है। जो कुछ भी आपने जीवन में सीखा है, उसे अगली पीढ़ी को सौंपने में संकोच मत कीजिए। सच्चे मार्गदर्शक बनिए। जीवन की यात्रा को इस तरह पूरा कीजिए कि अंत में आपके पास देने के लिए सिर्फ दुआएं और आशीर्वाद बचे हों। जिंदगी एक खूबसूरत उपहार है, इसे चिंताओं और अहंकार में मत गंवाइए। जब तक आपकी आखिरी सांस चल रही है, तब तक अपने कर्मों से, अपने मुस्कान से और अपने प्रेम से इस दुनिया को सींचते रहिए। यही शिव खेरा जी की पुस्तक का अंतिम और अमर संदेश है।